जब किसी को तसादम का सामना होता है, यानी मुश्किल मौजू पे बात करनी होती है, तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि एट द एंड ऑफ द डे फिर आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आपको बताऊं कि ये भी जानवरों की दुनिया की बात है, खामोशी इख्तियार करना। जब कोई जानवर किसी ज़्यादा ताकतवर जानवर से बहुत दब जाता है, दीवार के साथ लग जाता है, तो बेबसी में वो खामोशी इख्तियार करता है। तो ये भी इंसानों का रवैया नहीं होना चाहिए। इंसानों का रवैया हमेशा सोच विचार करना और बात करना है, लेकिन कई दफ़ा इंसान बात करने से घबराते हैं। वो कहते हैं कि एक चुप और 100 सुख। इसके पीछे कोई 3-4 बातें हैं जो उनके जहन में चल रही होती हैं। पहली बात उनके जहन में ये चल रही होती है कि ये जो मौजूदा हालात की तकलीफ़ है जिससे कि मैं वाकिफ़ हूँ, ये हो सकता है कि कम हो, लेकिन अगर मैंने बात की तो रद्द अमल के तौर पर दूसरा जो कुछ करेगा तो मेरी तकलीफ़ शायद बहुत बढ़ के होगी। फिर कई दफ़ा हम बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहे होते हैं, हम ऐसी अदाकारी कर रहे होते हैं कि जिससे दूसरे की तवज्जो उस मसले की तरफ हो जिस पे हमें बात करनी है और हम कर नहीं रहे। हम कुछ ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं जैसे बूझो तो जाने। तो बाज़-औक़ात हम तंज़ करते हैं, बाज़-औक़ात हम किसी का वाक़या सुना के किसी को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी इस मुश्किल को, हमारी इस समस्या को समझ ले, इनडायरेक्ट वे में समझ ले। बाज़-औक़ात हमें बेबसी महसूस हो रही होती है कि हम में हिम्मत ही नहीं है उस बंदे से बात करने की, क्योंकि हमारे मफादात उस बंदे की ताकत से या उस बंदे की दौलत से जुड़े हुए हैं। तो ये जो अंदेशा है, दूर दराज हैं, इनको अगर हम अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लें और किसी काउंसलर की मदद से भरपूर तैयारी करें, हम सीख लें कि किसी ऐसे बंदे से बात कैसे करते हैं जो कि इल्लतों का शिकार है। ये आप यूँ समझे कि 21वीं सदी का इल्म है। आज तक जिन मसलों पे इंसान बात करता आया है, तो वो सारे के सारे मसले जो हैं ज़र, ज़न और ज़मीन से जुड़े हुए होते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जो मसले इंसानों को दरपेश हैं उनका ताल्लुक़ इल्लतों से है, जो हमारी सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है जो खामखा भी हमें तंग करने की कोशिश करता है। आप अंदाज़ा करें कि उकाब एक बहुत ज़बरदस्त परिंदा है जिसकी बड़ी खूबियाँ भी हैं, लेकिन उसको कौवा परेशान करता है। वो उसकी कमर पे सवार होकर उसको छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, लेकिन उकाब जो है वो उसके साथ नहीं उलझता, वो अपने पर फैला के तो परवाज़ पे चला जाता है। वो ऊंचाई पे जो वो जाता है तो कौवे के लिए माहौल नासाजगार हो जाता है और वो उसका पीछा छोड़ देता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इल्लतों की वजह से हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। तो एक बहुत आसान तरीका तो यह है कि हम अपनी ज़ात पे काम करें, अपने मेयार और सुधार को बेहतर बनाएं। जो ही हम अपनी ज़ात को ज़्यादा सेहतमंद बनाएंगे ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, तो ऐसे लोग जो हैं उनकी छठी हिस्स उन्हें मजबूर करती है कि वो हमें तंग करना छोड़ दें। चंद सौ साल पहले बहादुरी के कारनामे समझे जाते थे, बहादुरी की बातें होती थीं। आज फ़हम फ़रासत की बात होती है, आज समझदारी की बात होती है, आज वाइटल बिहेवियर्स की बात होती है। आज उन तमगों की कोई ख़ास अहमियत नहीं रही जो लोगों को किसी ज़माने में बहादुरी दिखाने पर मिला करते थे। आज की बहादुरी क्या है कि आपकी ज़िंदगी में आपका तनाज़ा है किसी प्यारे से, और आप अपनी फ़हम फ़रासत से और अपनी तरबियत से और अपने आप को संवारने और निखारने के नतीजे में उस सारे मसले को ऐसे हल कर लें कि आप भी और आपका प्यारा भी खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करता है। बात करने से रिश्ता बेहतर होता है? देखिए, महज बात करने से रिश्ता बेहतर नहीं होता। अगर हम अपने प्यारे को उस नज़र से देखें जो उस रिश्ते का तकाजा है और उसे किसी विलन की नज़र से ना देखें,
तो बातचीत करने से रिश्ता बेहतर होता है। अगर हम कहानियाँ बनाते रहें और डॉट्स कनेक्ट करते रहें, थोड़ी सी बात देख के बाकी कहानी खुद गढ़ लें, तो उससे मामला ख़राबी की तरफ चला जाता है। तो जब लोग देखते हैं कि उन्होंने बातचीत की थी और उसके नतीजे में ताल्लुकात और ख़राब हो गए थे, तो वो ये नहीं सोचते कि उनके बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम था। वो ये सोचते हैं कि बातचीत करने में ही प्रॉब्लम था, लिहाजा आइंदा से वो बातचीत करने से तौबा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप काउंसलिंग में चले जाएं और मदद हासिल करें, तो बाज़ औक़ात आपको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे आपने जो नुकसान माजी में किया था आप उसकी भी तलाफ़ी कर लेते हैं और अपने ताल्लुकात कुछ पहले से भी बेहतर बना लेते हैं। तो ये आज के ज़माने में एक साइंस का दर्जा अख्तियार करती जा रही है बातचीत का सही अंदाज में कंडक्ट करना।